1 अप्रैल से बिहार में बिजली मीटर की रीडिंग का कायदा कानून बदल जाएगा। अब दिन में बिजली सस्ती होगी, शाम को महंगी और रात को सामान्य दर पर बिजली मिलेगी। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जदयू के एक लोकसभा सांसद के सांसदी पर तलवार क्यों लटक रही है और ये भी कि राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करने वाले 3 कांग्रेस विधायकों को लेकर पार्टी आला कमान क्या कुछ सोच रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के एक मंत्री कैलेंडर को लेकर क्यों विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसके अलावा हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म होते होते क्यों सुर्खियां बटोर गईं। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे करीब 87 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब दिन में बिजली की दर सस्ती रहेगी, शाम को महंगी हो जाएगी और रात को सामान्य दर लागू रहेगी। इस नियम से गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी छूट नहीं है। वैसे सभी गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जिनका लोड 10 किलोवाट से ज़्यादा है, उन्हें भी दिन में सस्ती और शाम को महंगी बिजली दी जाएगी। बताया जाता है कि इसको लेकर बिजली कंपनियों ने एक याचिका बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दी थी। याचिका में टाइम ऑफ डे टेरिफ लागू करने की बात कही गई थी, जिसे आयोग ने स्वीकार लिया है। इस नए नियम के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य दर से 20% कम राशि ली जाएगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सामान्य दर से 20% अधिक राशि वसूली जाएगी। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2023 में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधन कर टाइम ऑफ डे टेरिफ जोड़ा था, जिसे फेज वाइज विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसे करने के 2 मुख्य वजहें समझी जाती हैं। पहली वजह बिजली कंपनियों को नुकसान से निकालना है। बिजली उत्पादन कोयले जैसे कच्चे माल पर निर्भर करता है, जिसकी कीमत मांग बढ़ने पर महंगी हो जाती है। अगर लोग बिजली का उपयोग अलग अलग समय पर करें, खासकर पीक समय से हटकर करें, तो मांग संतुलित होगी, लागत कम होगी और कंपनियों को कम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना पड़ेगा। आपको बता दें, लोकसभा में फरवरी 2026 में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार की बिजली कंपनियां NBPDCL और SBPDCL 14,000 करोड़ से ज़्यादा उधारी के बावजूद 16,500 करोड़ से ज़्यादा घाटे में चल रही है। इसकी दूसरी वजह ये बताई जाती है कि दिन में बिजली सस्ती होगी तो लोग अधिक उपयोग करेंगे, जिससे सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा। इससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सस्ती पड़ेगी। साथ ही कंपनियां अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स लगाएंगी, जिससे भविष्य में बिजली दरें कम हो सकती हैं। बिहार के आरा जिले में सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल बदल गया जब एक युवक बड़ा सा पोस्टर लेकर खड़ा हो गया। पोस्टर पर सीएम की नज़र पड़ी तो उन्होंने बगल में खड़े गार्ड से युवक के पास जाकर पोस्टर लाने को कहा। गार्ड ने पोस्टर लाकर उन्हें थमा दिया। नीतीश कुमार ने पोस्टर पढ़ा और मुस्कुरा दिए। पोस्टर में लिखा था, कृपया सीएम पद ना छोड़ें, आपकी बिहार को आवश्यकता है। आरा के ही कार्यक्रम में एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने भरी सभा में नीतीश कुमार से पूछा कि वो बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब दें। तो दूसरी तरफ नालंदा के बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने उन्हें बिहार छोड़कर नहीं जाने को कहा और उनके समर्थन में नारे लगाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य चुने जाने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वह राज्य के विभिन्न जिलों की यात्रा पर थे, जिसका गुरुवार को समापन हुआ है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने एक बयान में कहा है
कि 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देने का नियम है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एमएलसी का पद और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को एमएलए का पद 30 मार्च तक छोड़ना होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इसलिए नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी कब छोड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी ही पार्टी के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में जदयू के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने स्पीकर को एक नोटिस सौंपकर बांका से सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। गिरधारी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था। यही नहीं, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर जदयू के खिलाफ बेलहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। जदयू नेताओं के अनुसार गिरधारी ने अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। इन्हीं पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि गिरधारी ने कहा है कि वो किसी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं थे। गिरधारी यादव ने कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बता दें, वो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से होते हुए जदयू में शामिल हुए। वे 2024 में चौथी बार बांका के सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा वो बेलहर और कटोरिया से विधायक रह चुके हैं। उधर राज्यसभा चुनाव में गैर मौजूद रहकर महागठबंधन की फजीहत कराने वाले कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने मय मीडिया को फोन पर बताया कि पार्टी की अनुशासन कमेटी जल्द ही एक बैठक कर विमर्श करेगी कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की बैठक कब होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही बैठक की जाएगी। राजेश राम ने आगे कहा, चूँकि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी नहीं हैं, इसलिए तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकते। लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ किया जाएगा। हमारे देश में राजनेताओं की आत्ममुग्धता कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी प्रशंसा में हद से गुजर जाते हैं। ऐसे ही आत्ममुग्धता की एक घटना बिहार में हुई है। बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के विभाग का एक कैलेंडर जारी हुआ, जिसके कवर पर संजय सिंह और उनके हंसते खेलते परिवार की तस्वीर छपी हुई है। विपक्षी पार्टी राजद ने इसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग करार दिया है। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है, इसका नमूना देख लीजिए। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की फोटो लगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये बिहार सरकार के विभाग का कैलेंडर है या मंत्री जी की निजी फैक्ट्री का कैलेंडर? आपको बता दें कि संजय सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से महुआ के विधायक हैं। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कमेंट में बताते जाइए कि कैलेंडर वाले इस मंत्री पर आपकी क्या राय है।